Come learn mathematics. 9th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 एंड अभी ये डी नहीं है, ट्रायंगल है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। एन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, यहाँ भी आपका ट्रायंगल ही है, शो कर लीजिएगा। डी ई एफ ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। ए बी सी ये आपका ए बी सी एंड डी ई एंड एफ, ठीक है, ये आपका एफ है, ठीक है। एंड यहाँ पे दिया हुआ है ए बी इक्वल टू डी ई, ये ए बी है और डी ई मीन्स ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और ए बी पैरेलल टू डी ई और आल्सो पैरेलल भी है। एंड बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ भी है, ठीक है, ये आपका एफ है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है उसे देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी अगर हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखिए ज्वाइंट हुआ कंस्ट्रक्ट के थ्रू पे, तो यहाँ पे ए बी ई एंड डी आपका फर्स्टली क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो चलिए प्रूव करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो फर्स्टली हम क्या शो करेंगे, गिवन सॉल्यूशन गिवन। तो गिवन में हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये आपका है ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, ठीक है। एंड ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी पैरेलल टू डी ई, ठीक है। एंड बी सी इक्वल टू ई एफ, ई एफ एंड बी ई पैरेलल टू आल्सो ई एफ, क्लियर। सो टू प्रूव, तो फर्स्टली यहाँ पे दिया हुआ है, तो चलिए प्रूव करते हैं कि फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम। देखिए इसमें से आधे से आंसर पहले से दिए हुए हैं, कैसे, ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्रंट टू फ्रंट साइड्स आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ए बी ई डी में अगर हम पहले फर्स्टली देखें, देखिए ए बी ई डी ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट तो ऑलरेडी हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्टली ए बी इक्वल टू डी ई, तो इसी नोट कर लेते हैं, ए बी इक्वल टू डी ई मीन्स, एंड आल्सो ये क्या है, पैरेलल भी है, ए बी पैरेलल डी ई, ये गिवन है। तो इससे क्या हो गया, सो ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम, ये आपको फर्स्ट आंसर है। क्वेश्चन बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन यही है 8.1 पे, ठीक है। एंड सो अब यहाँ पे देख सकते हैं ए डी बी ई के भी इक्वल है, ये देखिए है ना, ए बी यहाँ पे देखिए डी ई दिया है एंड सेकेंड। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड पे यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटर बी ई एफ सी हमको पैरेललोग्राम करना है, बी ई एफ एंड सी, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी के लिए हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इक्वल देखना ही पड़ेगा। तो बी यहाँ पे देखिए बी सी है और यहाँ पे देखिए ई एफ, ये देखिए इक्वल है ना, और आल्सो बी ई पैरेलल है, तो सेम हम इसको भी क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो ये आपका फर्स्ट प्रूफ हुआ। सेकेंड पे चलते हैं, सेकेंड क्या है आपका, बी ई एफ सी। तो इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्या दिया है, बी सी इक्वल टू ई एफ, ये है आपका, एंड आल्सो बी सी पैरेलल ई एफ। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो सो बी ई एफ सी इज पैरेललोग्राम, ये आपका सेकेंड प्रूफ हुआ, क्लियर। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, थर्ड में हमें क्या प्रूव करना है, ए डी पैरेलल सी एफ। अब देखिए हमें प्रूव करना है ए डी जो है उस सी एफ के पैरेलल, तो ऑलरेडी है, क्यों, क्योंकि जब ए डी पैरेलल हो गए बी ई के और बी ई पैरेलल है सी एफ के, तो एक तो वो कॉमन सेंस वाली बात है ना कि एक व्यक्ति ए जो है वो बी के मोहल्ले में रहता है और बी जो है सी के मोहल्ले में रहता है, ठीक है। तो वही बात हो गई ना कि ये तीनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, कि ए जो है वो बी के मोहल्ले में है, अब बी जो है सी के मोहल्ले में, तो ए के मोहल्ले में बी है ना, तो बी के मोहल्ले में अगर सी है तो श्योर है कि ए सी जो है वो ए के भी मोहल्ले में होगा। तो वही बात हो गई ना यहाँ पे कि जब ए डी बी के पैरेलल है और बी ई सी एफ के पैरेलल है, तो तीनों इक्वल हो गए ना, तीनों पैरेलल हो गए। तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, इसे मान लीजिए फर्स्ट
हमने प्रूव किया, इस सेकेंड, तो इस थर्ड में हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्टली में क्या दिया है, 8 ये आपका है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं ए बी पैरेलल डी ई एंड सेकेंड में बी सी पैरेलल ई एफ। सॉरी, इससे तो हमें कुछ बेनिफिट है नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, ए बी ई डी, तो ए बी पैरेलल डी ई, तो श्योर है कि ए डी पैरेलल बी ई भी होगा ना। थोड़ा समझिएगा, ए बी पैरेलल अगर डी ई है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से ए डी पैरेलल बी ई भी होगा ना, ये भी तो आपका फ्रंट टू फ्रंट्स इक्वल हो गए एंड पैरेलल होंगे, तो ए डी पैरेलल बी ई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से यही है कि ए डी जो है वो पैरेलल बी ई हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड में तो ऑलरेडी है, क्योंकि हमें इस साइड का करना है ना, ए बी और डी से कोई इफेक्ट तो है नहीं, क्योंकि हमें ये साइड और ये साइड्स को देखना है। तो इसीलिए हमने ए डी पैरेलल क्या लिया, बी ई। अब बी ई पैरेलल क्या है, सी एफ, ये देखिए दिया है बी ई पैरेलल सी एफ, तो बी सी पैरेलल सॉरी ई एफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए उसी प्रॉपर्टी से जब बी सी पैरेलल सी एफ होगा तो क्या बी ई पैरेलल सी एफ नहीं होगा, गौर से देखिए जो अभी हमने बताया, तो बी ई पैरेलल सी एफ। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं, बी सी पैरेलल ई एफ। आप देख सकते हैं, ये देखिए बी सी बी ई पैरेलल सी एफ, ये हमने नोट कर लिया। अब ए डी पैरेलल बी ई किसके अकॉर्डिंग आया, यही इसी के अकॉर्डिंग आया। अब देख सकते हैं ए डी पैरेलल डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए डी पैरेलल जब बी ई है तो बी ई पैरेलल सी एफ, डेफिनेटली ये देखिए इसमें बी कॉमन हो गया ना, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ए डी पैरेलल बी ई और बी ई पैरेलल क्या हो जाएगा, ई एफ। तो तीनों हो गए, ये आपका थर्ड प्रूफ हुआ, प्रूव्ड। थर्ड क्या था कि हमें ए डी पैरेलल सी एफ करना है और आल्सो ए डी इक्वल टू सी एफ, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू सी एफ, ठीक है। ये कौन से, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से। ठीक है। एंड फोर्थ नंबर देखिए, क्वाड्रिलेटर ए सी एफ डी इस पैरेललोग्राम। अब देखिए ए सी एफ एंड डी, अभी पैरेललोग्राम तो वो तो श्योर है, क्यों, क्योंकि ए डी अभी हमने पैरेलल क्या किया, सी एफ, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या शो कर सकते हैं, फोर्थ नंबर, इसी को हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि ए डी, देखिए ए डी है पैरेलल, आपका क्या हो जाएगा, सी एफ, एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ। सो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं ए सी एफ डी इज पैरेललोग्राम, ये भी आपका प्रूफ हो गया, फोर्थ। एंड फिफ्थ नंबर, फिफ्थ में क्या है, ए सी इक्वल टू डी एफ, है ना। अब देखिए इसी में देख लीजिए ए सी इक्वल टू डी एफ भी होगा ना भाई, ये पैरेललोग्राम है, ए डी अभी हमने प्रूव किया ए सी एफ डी में, तो आपका ये भी प्रूफ हो गया कि ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ। तो सो ए सी इक्वल टू डी एफ, किससे, ये जैसे फोर्थ इक्वेशन है तो किससे हुआ ये, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। मान लीजिए आप फोर्थ किए, ये थर्ड हमने प्रूव किया, तो ये थर्ड हो गया आपका, ठीक है। जैसे ये नंबर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ये टच में है। फिफ्थ हो गया। अब सिक्स में चलते हैं, लास्ट। सिक्स क्या है आपका, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल डी ई एफ। तो चलिए प्रूव करते हैं। इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी ई एफ, 3 प्रॉपर्टी चाहिए कॉन्ग्रेंस के लिए। तो देखिए ए बी सी और डी ई एफ, तो फर्स्ट तो यहीं पे दिया है, देखिए ए बी इक्वल टू डी ई फर्स्ट दिया है, ये आपका गिवन, तो यहाँ पे शो कर दीजिए ए बी इक्वल टू डी ई, ये फर्स्ट हुआ। देन सेकेंड, इसी पे देखिए बी सी इक्वल टू ई एफ, ये देखिए बी सी इक्वल टू ई एफ दिया है ना, इसको भी नोट कर लीजिए, बी सी इक्वल टू ई एफ हो गया। देन थर्ड,
अब देखिए अभी आपने प्रूव किया ना कि बी सी इक्वल टू ई एफ या ए सी इक्वल टू डी एफ, इनमें से और कोई भी ले लीजिए, हमारे पास 4 साइड्स इक्वल है, तो बी सी इक्वल टू हम ई एफ यहाँ पे शो कर लेते हैं, या फिर ए सी इक्वल टू डी एफ कर लेते हैं, ए सी इक्वल टू डी एफ। ये हुआ आपका लास्ट वाला प्रूव्ड, और ये सभी क्या हैं, गिवन है। तो आपका ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, ट्रायंगल डी ई एफ। किस प्रॉपर्टी से, साइड साइड साइड। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, साइड साइड से आप प्रॉपर्टी, ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। देखिए इसमें ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू क्या है, बी सी है। सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमें प्रूव करना है, यानी एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल हो, और सी जो है वो डी के इक्वल हो, और ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेस करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, एक्सटेंड ए बी एंड ड्रा अ लाइन थ्रू सी। और हमें ए बी से एक लाइन क्या करना है, ड्रा करना है, ठीक है, ड्रा अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए। और जो है ए ई जो है वो पैरेलल किसके हैं, ए बी के, ठीक है, सॉरी डी ए के, डी एंड ए के। जो हमने लाइन यहाँ पे देखिए ड्रा किया वो क्या हो गया, इससे पैरेलल है। एंड इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस टू ई, और इंटरसेक्टिंग ए बी को हमको ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है एंड प्रोड्यूस टू ई तक जा रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पे शो करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, गिवन, हमें गिवन क्या है, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या है, ए बी, ये देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। प्रूफ तो आपके सामने ही है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ में सबसे फर्स्ट हम किस में वर्क करेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। हमें एंगल ए और एंगल बी क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे। ए से डायगोनल्स ले लेते हैं, ए से सी एंड बी से डी, ये हो गया। अब ये आपका एंगल, सपोज हमने इसी को तो प्रूव करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, हमें ये प्रूव करना है। तो एंगल ए को हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, और इसे 2, ये आपका सॉरी 2 ये हो गया, तो यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 4, ये आपका 5 हो जाएगा, और ये 6, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट हम क्वाड्रिलेटरल इसी किस में ले लें, ए डी सी एंड बी, ठीक है। या तो फिर एंगल ए और एंगल बी को प्रूव करने के लिए हम जो कंस्ट्रक्ट किए हैं उसमें भी ले सकते हैं। तो ए डी सी ई में लेते हैं, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ए डी सी एंड ई, ठीक है। देन सेकेंड इसमें भी हमें लेना पड़ेगा भी। तो क्वाड्रिलेटरल में हमारा जो लिए, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया है कि ए डी जो है वो ए सी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, आपके हिंट में दिया था, देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया है, ए डी पैरेलल ई सी, ठीक है, किससे आया, बाय कंस्ट्रक्शन से। एंड अब इसके साथ है आपका सेकेंड क्या है, दिया हुआ है कि जो ए ई है वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा डी सी के। तो ए ई जो है वो पैरेलल क्या होगा, डी सी से। क्यों, क्योंकि इसका रीज़न क्या हो गया, ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के। अगर ए बी पैरेलल है डी सी के तो श्योर है कि ए ई जो है वो भी पैरेलल होगा किसके, डी सी के। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि ए डी सी ई इज पैरेललोग्राम, ठीक है। सो इसका मीन्स क्या हो गया कि ए डी जो है ई सी के क्या है, इक्वल है। ए डी जो है ई सी के क्या हो गए, इक्वल है, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी है। इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, और हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ देखिए ए डी इक्वल टू बी सी, तो उसे भी नोट कर लेते हैं, ए डी इक्वल टू बी सी। इसे सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
तो इससे एक साइड तो चलिए इक्वल हुआ, AC जो है वो BC के इक्वल होगा, ठीक है ना, मीन्स BC जो है वो EC के क्या हो गया, इक्वल हो गया। नाउ अब देखिए ये प्रूफ हुआ क्या, BC जो है वो EC के क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेट करते हैं और इसी पे वर्क करते हैं ट्रायंगल CBE, क्योंकि इसमें ये दोनों इक्वल हमें फाइंड हुआ, तो क्यों ना हम इसी में लेके इस एंगल्स तो इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑलरेडी आप जानते हैं। तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE, और इसमें हमने अभी क्या फाइंड किया, BC जो है वो EC के इक्वल है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। BC के अपोजिट देखिए क्या है 4 और EC के अपोजिट क्या है 3, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, BC का अपोजिट क्या है 4 और EC का अपोजिट 3। कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ ये आपकी प्रॉपर्टी हुआ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। चलिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये लाइन को, आप देखिए क्योंकि 3 और 4 यहाँ पे है, तो ये लाइन को अगर हम देखें थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन पे है और यहाँ पे सेंटर पे क्या है B है। अब B के ये साइड आपका 2 है एंगल और ये साइड क्या है 3 है, तो लीनियर पेयर एंगल से अगर इसे हम अपोजिट कर दें तो क्या हम इन दोनों का ऐड करें तो 180 डिग्री होगा, श्योर होगा, किससे, लीनियर पेयर एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल आप बोल सकते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, किससे, लीनियर पेयर एंगल्स से, ठीक है। और इसे इक्वेशन 3 कर लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे देखते हैं ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, अभी हमने प्रूव किया क्योंकि ये इक्वल है तो पैरेललोग्राम है। अब पैरेलल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें एंगल 1 और यहाँ पे क्या लिखा है एंगल 4। अब पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये आपकी दो लाइंस गई है अगर इंटरसेक्ट करती है तो इसके अंदर जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एंगल इंटीरियर के, उन दोनों का अगर ऐड कर दें तो 180 डिग्री होता है। देखिए आपको अगर ये यहाँ से हम ज्वाइन कर दें तो ये आपका डायग्राम कुछ इस तरह का दिखेगा। तो एंगल 1 और एंगल 4, तो हम इसे बोल सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। तो कौन कौन सा एंगल है, 1 और 4, जैसे यहाँ 6 और 5 हम इसे भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। तो ये आपका इक्वेशन क्या हो गया 4। अब थर्ड और फोर्थ को हम यहाँ पे शो कर लेते हैं, इक्वेशन 3 और 4। तो 180 आपका कैंसिल हो गया, ये फ्रंट में आ गए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एंगल 3 इक्वल टू हमने एंगल 4 प्रूव किया है, ठीक है। तो हम एंगल 3 इक्वल के प्लेस पे एंगल 4 नोट कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब देखिए इसे हम यहाँ पे प्रूव्ड है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये क्या है प्रूव्ड। तो अगर हम 4 को ट्रांसफर करें तो कैंसिल हो जाएगा, यानी हमें और क्या प्रूफ हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी प्रूफ हो गया। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ऑलरेडी प्रूफ है, तो 1 इक्वल टू 4 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम अब देखिए ये आपका पैरेलल की बात हो रही थी क्योंकि ये पैरेललोग्राम पे शो कर रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये तो शो कर सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, सपोज यहीं पे कर लेते हैं। सेकेंड, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन वैसे प्रूफ हो गया। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, 1 और 2 देख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपका प्रूफ हुआ। यहाँ पे आप शो कर सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब सेकेंड पे यहाँ पे वर्क देखते हैं, एंगल सी इक्वल टू हमें एंगल डी प्रूव करना है, तो उसमें फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एंगल 3 जो है वो एंगल 5 पे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, किससे,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से, ठीक है। और इसे हम कर लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एंगल 6 जो है वो एंगल 4 के, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो 6 जो है वो 4 के इक्वल होगा, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4। किस रीजन से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ADCE इज पैरेललोग्राम एंड इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, देखिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो इसे सपोज हम सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड एंड फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फिफ्थ, तो यहाँ पे देखिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 है, फिर से लिख लेते हैं, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो अगर हम इक्वेशन को यहाँ पे कैंसिल करें तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा ना। चलिए एक और प्रूफ हो गया आपका, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को हम क्या यहाँ पे शो कर लेते हैं 6, ठीक है। अब 6 को 5 से करिए, देखिए सॉरी ये 5 है आपका, इसे हम 6 कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका 6 इक्वेशन और ये 7। अब 6 और 7 को करते हैं, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। तो 6 में देखिए एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, और यहाँ पे क्या दिया है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। अब 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 होगा ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। अब एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 कहाँ पे देखिए, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, यानी एंगल C इक्वल टू एंगल D, ये भी आपका प्रूफ हुआ। तो इसका मीन्स हुआ एंगल C इक्वल टू एंगल D, ये आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। अब लास्ट है आपका ट्रायंगल, हमें कॉन्ग्रेंस करना है। तो कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ठीक है। अब ABC और BA और D, ये जो आपका ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसमें हमें हमारे पास क्या क्या साइड्स इक्वल है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे AB कॉमन बोल सकते हैं, फर्स्ट हो गया AB इक्वल टू AB, ये क्या हो गया कॉमन, ठीक है। देन सेकेंड BC इक्वल टू AD, ये तो फर्स्ट में ही दिया है, BC इक्वल टू AD, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब थर्ड क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, प्रूफ है ना, इसे भी हम नोट कर सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है आपका प्रूफ्ड। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया कॉन्ग्रेंस BAD, किस रीजन से, साइड साइड एंगल ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो आपका ये कॉन्ग्रेंस हुआ। लास्ट क्या है, डायगोनल AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स क्या है, AC ये है और BD, क्या इसी कॉन्ग्रेंस में वो नाम है। ये देखिए AC और ये आपका क्या है BD, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं BD, किस प्रॉपर्टी से, CP CT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, ये आपका प्रूफ हुआ।